हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। हम लोग को एक स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। मैंने आपको बताया था जो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, फोकल लेंथ का। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए आंसर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एफ हम लोग को फाइंड करना है, फोकल लेंथ हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग का एक फॉर्मूला होता है 2f इक्वल टू आर। ठीक है, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल, 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे। अब 2f रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर 20। देखिए 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू कितना रहेगा, तो डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। कितना आ गया हम लोग का f कितना आ गया, फोकल लेंथ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32। इससे पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में कुछ बता देता हूँ, जो हम लोग का होता है कि कब u माइनस होता है, कब हम लोग का v माइनस होता है। तो हम लोग चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैंने बताया, फिर भी मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं और XY प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग का यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं रफली यहाँ पे बता रहा हूँ, अब ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। देखिए ये आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, अब तो आप 10th क्लास में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है, एक्स नेगेटिव में होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है एक्स की। ठीक है, और इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है। उसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से वाई में, ठीक है, वाई एक्सिस में भी इधर जितना भी होता है हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू होता है, जितना भी होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हम लोग का क्या है, और ओरिजिन है। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं। ये हम लोग का यहाँ पे क्या रहता है, वाई, यहाँ पे वाई एक्सिस यहाँ पे क्या रहता है, नीचे में हम लोग का सारा नेगेटिव रहता है। ठीक है, सारा नेगेटिव रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग ना, मिरर की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, यदि हम लोग का ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि हम लोग का ऑब्जेक्ट किधर हो, इधर हो, ठीक है, इधर हो, इधर हो, यहाँ पे मान ले ऑब्जेक्ट हम लोग का इधर है, तब हम लोग u क्या करेंगे, माइनस लेंगे। u हम लोग का क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ आगे में करते हैं, u हम लोग का होगा माइनस में। क्यों, क्योंकि देखिए इधर जितना भी आ रहा है सब क्या है, माइनस, इसलिए हम लोग का क्या होगा, u माइनस होगा। यदि हम लोग मान लेते हैं u हम लोग इधर होगा। ठीक है, मैं दोनों का मिला के बता रहा हूँ, कन्वेक्स मिरर का भी और कनकेव मिरर का भी। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए जब हम लोग का ऑब्जेक्ट किधर हो, इधर हो, ठीक है, तब हम लोग का u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब अगर हम लोग का मान लीजिए अब हम लोग का मान लीजिए, अगर मान लीजिए इमेज हम लोग किधर बन रहा है, इधर बन रहा है। ठीक है, नीचे बन रहा है, यहाँ हम लोग का ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इमेज क्या हो जाएगा हम लोग का भी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ बन रहा है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, इधर बना इमेज तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें जो हम लोग का होता है, अब हम लोग बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज की। मान लीजिए अगर हम लोग का हाइट ऑफ इमेज अगर मान लीजिए इधर बन रहा है चाहे इधर बन रहा है, तो हम लोग उसको कैसे किधर मेजर करेंगे। देखिए मान लीजिए अगर हम लोग का इधर बन रहा है, ठीक है, किसका हाइट ऑफ इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, जो वो हम लोग का एच का वैल्यू होगा
हाइट ऑफ इमेज वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इधर से मेजर करें, अगर हम लोग का इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से इसको यहाँ से मेजर करेंगे, ठीक है, तब हम लोग को क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग का इमेज नीचे बन रहा है, अगर हम लोग का इमेज मान लीजिए नीचे बन रहा है इधर जाके, तो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे और हम लोग का इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम लोग का इमेज यहाँ बन रहा है, यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे, हम लोग क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इससे हम लोग पता करते हैं कि हम लोग का जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे होता है, ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। आपको लेकिन ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हम लोग का किधर रहता है, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग जानते होंगे, तो मैं बता देता हूँ, अगर नहीं जानते तो भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है हम लोग का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच का, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ से, ठीक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी देखिए हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। कितना दिया, 32। देखिए हम लोग का ये कितना इधर तक दिया है ना, कितना है, 32 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग का देखिए अभी जो हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर है, ठीक है, किधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर दिया। हम लोग को फाइंड क्या करने का है, फोकल लेंथ करना है। तो जैसे हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हम लोग कर देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, हम लोग को क्या है पता है, फोकल लेंथ निकालना है, तो क्या होता है हम लोग का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन में, हम लोग का हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, हम लोग का हो जाएगा 32। फोकल लेंथ हम लोग का फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, 2F इक्वल टू R होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2F, R कितना दिया है, 32, सॉरी सेंटीमीटर होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ 32 सेंटीमीटर। F बराबर कितना आ जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। F बराबर कितना आ गया हम लोग का, 16 सेंटीमीटर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप ऐसा ही सेम इसी में क्या होता है, जैसे मैंने मिरर का बताया, अभी किसका साइन कन्वेंशन बताया मैंने, मिरर का। लेंस का भी इसी प्रकार से होता है, ज़्यादा कोई अलग नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड in large image of object placed 10 centimeter in front of it, where is the image located। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। चलिए मैंने आपके लिए क्या बना दिया है, थोड़ा यहाँ पे समझिए। हम लोग का क्या कर रहा है कि कनकेव मिरर, ठीक है, हम लोग का कनकेव मिरर ही है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम लोग को क्या कह रहा है, जो हम लोग का इमेज है, इमेज जो है वो क्या है, 3 टाइम्स है किसका, इमेज का जो हम लोग का हाइट है, ठीक है, वो कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है किसका, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट जितना उसका 3 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए दिया मैग्नीफाइड इन लार्ज। अब क्या कर रहा है, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट, जो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, कहाँ से, पोल से, ठीक है, जो हम लोग का मिरर है, ठीक है, यहाँ पोल से कितने 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 दूरी के डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ पे होगा कहीं पे, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, यहाँ से। अब फिर क्या कह रहे हैं हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो फिर बोल रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब कि इमेज हम लोग का कहाँ बनेगा। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग का इमेज कहाँ बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग इमेज कैसे बनता है हम लोगों का। अब यहाँ पे समझिए, ठीक है, हम लोग का जो होता है कनकेव मिरर में जो इमेज का नेचर होता है वो कैसे होता है, हम लोग का अधिकतर क्या होता है, सारा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। बस एक केस में क्या होता है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल होता है। हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ बने, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो इन्वर्टेड बनेगा, बोल रहा है कि क्या होगा, हम लोग का नेचर कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। तो हम लोग मान लेते कहीं पे भी बनेगा, यहाँ पे ऐसे इधर ही बन गया, चलिए मान लेते इधर ही आसपास कहीं बन गया, इमेज बन गया, ठीक है, यहाँ से बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग
मैग्नीफाइड का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे हम लोग ने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूला को हम लोग लगा देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग को मैंने आपको बताया था क्या होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मिरर केस में देखिए क्या होता है, हम लोग नहीं पढ़ा है। एम बराबर क्या हो जाता है हम लोग का माइनस वी बाई यू इक्वल टू यहाँ पे क्या एच डैश अपॉन में एच डैश क्या होता है हाइट ऑफ इमेज और एच जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्या आता है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग को क्वेश्चन में जो क्या कह रहा है, हम लोग का जो इमेज का जो हाइट है वो कितना है, ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना है। ठीक है, 3 टाइम्स है, ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 टाइम्स। अब हम लोग ने कर दिया। अब चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए और यू हम लोग को क्या है, देखिए यू यहाँ पे देखिए हम लोग का यू कितना हो जाएगा, यू जो हम लोग का वो कितना हो जाएगा, यू हम लोग का हो जाएगा देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग किधर, इधर है। ठीक है, इधर यहाँ से मेजर करेंगे इधर, तो हम लोग का क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर हम लोग यहाँ पे क्या एक पोल मतलब कि यहाँ से एक्सिस वाई एक्सिस बना दें यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, मिरर है। यहाँ से हम लोग ने क्या किया, एक यहाँ से ऐसे बना देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। रुकिए, ये हम लोग का ये एक्स वाई प्लेन, यहाँ से हम लोग क्या बना दिए, ये हम लोग ने बना दिया है कनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए मैंने बताया था ये हम लोग का एक्स एक्सिस क्या होता है, यहाँ पे सब पॉजिटिव रहता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। हम लोग जब इधर मेजर करेंगे, ठीक है, इधर से इधर मेजर करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग का इधर है तो हम लोग का यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -10 इमेज की हम लोग का यू क्या आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अपना लिख लेते हैं पहले, इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। अब देखिए एच आई हम लोग का कितना हो जाएगा, 3HO ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर यहाँ पे HO इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का माइनस भी, और यू हम लोग कितना हो जाएगा, -10। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग का जो हाइट होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट किधर बन रहा है, नीचे बनेगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइट जो हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट का हम लोग जब हाइट मेजर करेंगे तो हम लोग यहीं से करेंगे। देखिए ये हम लोग का मान लेते हैं कि इसका हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो हम लोग मेजर यहीं से करेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे है तो हम लोग यहीं से करेंगे। तो हम लोग का ये क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में पॉजिटिव होता है सारा वैल्यू, और यहाँ पे क्या होता है, नीचे में नेगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे तो हाइट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग का हाइट ऑफ इमेज आएगा वो -3HO आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस दे देते हैं, इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। अब देखिए इधर ये दोनों माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस से कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -3 इक्वल टू V/10। अब हम लोग यहाँ से V का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, -3 × 10 इक्वल टू V। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर बराबर V। यानी कि जो हम लोग का इमेज होगा, ठीक है, इमेज होगा वो कहाँ होगा, हम लोग का -30 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से -30 सेंटीमीटर होगा। अब चलिए हम लोग स्टूडेंट और एक क्वेश्चन देखते हैं। Light enter from air to glass having refractive index 1.50. What is the speed of light is glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है, हम लोग का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वैक्यूम या तो एयर अपॉन में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को क्या कर रहा है, एन से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एन से। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या है, एक हम लोग का ग्लास है, ठीक है, ग्लास है। अब उसका जो हम लोग का
एक स्पीड ऑफ लाइट हम लोग कितना दिया, हम लोग का स्पीड, हम लोग को यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हम लोग का वैक्यूम में कितना होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग से पूछ रहा है जो लाइट है वो ग्लास में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, ग्लास में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी हम लोग से यही पूछ रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्लास, मतलब कि ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होगी ये पूछ रहा है हम लोग को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को दिया है कितना 1.50 दिया गया है, और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसमें हम लोग को लाइट की स्पीड दिया है कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही होता है वैक्यूम में और एयर में, हमेशा ये हम लोग का ये वैक्यूम और एयर में जो लाइट का स्पीड होता है हम लोग का इतना ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को आप याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना दिया 1.50। हम लोग को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में जो लाइट की जो स्पीड है किसमें, ग्लास में, ये फाइंड करना वो कितनी स्पीड है ग्लास में लाइट की स्पीड, तो हम लोग को ये फाइंड करना। चलिए देखते हैं हम लोग का ग्लास है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर को हम लोग क्या करते हैं सी लिखते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की उसको क्या लिखते हैं भी लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ये कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 दिया है, इक्वल टू हम लोग का सी कितना है हम लोग का 3 × 10⁸ है, भी हम लोग को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिए, इसको इधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में था, सॉरी डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 × 10⁸। अब ये हम लोग क्या है इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई में ना, इसको पहले एक लाइन में और बढ़ा ही देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा 3 × 10⁸। अब नीचे हम लोग का क्या आ जाएगा देखिए, मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसको चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 3 × 10⁸। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करेंगे देखिए, नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2 नंबर के बाद, 1 2 पीछे से काउंट करना है, 1 2 हमेशा पीछे से काउंट करते हैं, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2। तो हम लोग क्या करेंगे इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 2 0 डाल देंगे, ठीक है 2 0 डालेंगे 1 लगा देंगे, इधर ये पॉइंट क्या होगा हट गया, अब कितना हो जाएगा 150। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। चलिए देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, कितना हो गया हम लोग का भी बराबर 2 1 जा 2 हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग का हो जाएगा ग्लास का स्पीड, ठीक है। सो स्टूडेंट अब हम लोग और कुछ एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग देख लेते हैं। आइए इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या है, अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एज रियल इन्वर्टेड इमेज। हम लोग का एक कॉन्वेक्स लेंस है जो क्या कर रहा है रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है, नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ पहले, चलिए हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का एक क्या है कन्वेक्स लेंस है। अब हम लोग जानते हैं जो लेंस होता है उनके दो क्या होते हैं फोकल लेंथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे f1 दे देते हैं, यहाँ पे f2 दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देते हैं C1, यहाँ पे देते हैं हम लोग C2। अब हम लोग को क्या रहा है, एक क्या हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है किसके सामने है, लेंस के सामने। अब क्या कह रहा है उसका जो इमेज है, ठीक है, इसका जो इमेज है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट के साइज की क्या है इक्वल है, जितना ऑब्जेक्ट है उसी के साइज का क्या हम लोग का इमेज बन रहा है कनकेव लेंस में, वो इक्वल। यहाँ पे देखिए ध्यान से लिखा है, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतना ही साइज क्या है इमेज का है कह रहा है। और ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और हम लोग क्या भी फाइंड करना है, पावर ऑफ लेंस फाइंड करना, और क्या फाइंड करना है, वेयर इज द नीडल प्लेस फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो उसका मतलब कि वो कहाँ पे है, उसका डिस्टेंस कितना, हम लोग को ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग का एक केस होता है हम लोग ने पढ़ा है जिसमें क्या होता है, इमेज की क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या है किसका साइज है इमेज का। हम लोग का एक केस होता है जहाँ पे
जब ऑब्जेक्ट हम लोग का C1 में होता है, ठीक है, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट C1 में होता है तभी हम लोग का क्या होता है, जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, C2 पे बनता है। और जितना 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 साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज किसका होता है, इमेज का होता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। आप ऐसे करके कर सकते हैं, ये हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसे ही सीधे खींच दे रहा हूँ। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग का एक केस है जिसमें क्या होता है, जब जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के साइड से क्या बनता है, इमेज बनता है। और क्यों हम लोग का क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड है। देखिए हम लोग का रियल है और इन्वर्टेड मतलब उल्टा है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग का ऑब्जेक्ट किधर है, यू। हम लोग अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ से ना, हम लोग का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया है तो यहाँ पे ध्यान से हम लोग का निकल जाएगा। देखिए इमेज का बोला है, ठीक है, इमेज का डिस्टेंस कितना, अगर हम लोग का यहाँ पे कितना है, 50 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 50 है, 50 है। तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग का किधर है, इधर है। या अगर हम लोग ऐसे बना दें, वाई एक्सिस बना दे, तो हम लोग का ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये मतलब कि ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इधर हम लोग का एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, यहाँ जितना भी एक्सिस वो पॉजिटिव होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को कहाँ से करना है, हम लोग का ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम लोग का नीचे आ जाएगा। सॉरी, हम लोग यहाँ पे थोड़ा हम लोग का मिस्टेक हो गया। भी हम लोग का पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम लोग का भी क्या है, ये माइनस में नहीं रहेगा। सॉरी, हम लोग का भी जो रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जितना भी है सारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, भी बराबर हम लोग का 50 हो जाएगा, भी बराबर 50 हो जाएगा। अब जो यू है हम लोग का, यू देखिए इधर आ रहा है, यू हम लोग का ऑब्जेक्ट किधर, इधर है। तो ये दोनों क्या होगा, जब सेम डिस्टेंस होगा इनका, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हम मेजर करेंगे तो 50। लेकिन ये देखिए किधर है, एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस इधर साइड में एक्स एक्सिस था, ये इधर में पॉजिटिव वैल्यू तो इधर में नेगेटिव, तो ये इधर की ओर आ रहा है। तो देखिए इधर कितना हो जाएगा, ये -50 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आगे देखते हैं फोकल लेंथ जो हो जाएगा, हम लोग को उसको पहले निकालेंगे। तो फोकल लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, हम लोग का ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1/f = 1/v, 1/v, v कितना दिया 50 माइनस u कितना दिया है, u हम लोग का कितना आ गया -50। अब इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, इस ऊपर भेजेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/50। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/f क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यहाँ कितना आएगा 1 + 1 आ जाएगा। 1/f = क्या हो जाएगा 2/50 आ जाएगा। इसको मैं काट के यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 2/50, कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। 1/f = 1/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f बराबर कितना हो जाएगा 25। हम लोग का ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, पावर ऑफ फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ द लेंस फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग का ये क्या है, सेंटीमीटर में है, ये हम लोग का सेंटीमीटर में। हम लोग जानते हैं जो हम लोग का जो पावर ऑफ लेंस वो किस में होता है, हम लोग का मीटर में होता है। किस में, सेंटीमीटर, वो हम लोग किस में रहता है, मीटर में। तो सबसे पहले इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो f बराबर क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हम लोग के किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग का जो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, p बराबर हम लोग का क्या होता है 1/f, जो कि क्या हम लोग f किस में रहता है, हम लोग का ये हम लोग का मीटर में रहना चाहिए। ठीक है, p बराबर क्या हो जाएगा 1, f कितना होता है, f कितना दिया हम लोग को 0.25 मीटर कर देते। ठीक है, मीटर, क्योंकि मीटर में चेंज किया हम लोग ने 0.25। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो ऊपर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 0 0। अब देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब p बराबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, कितना आ जाएगा 4, ये हम लोग का आ जाएगा मीटर प्लस में। ठीक है, सो स्टूडेंट यही था हम लोग का आंसर। सो स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।